नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के महीने में हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह की स्तुतियां पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, तमाम तरह के भजन कीर्तन करते हैं जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो और उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। इसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे शिव तांडव स्तोत्र के बारे में, एक ऐसी अद्भुत स्तुति के बारे में जिससे भगवान शिव तत्काल प्रसन्न होते हैं। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। सावन के महीने में जब भी बारिश हो, बरसात का पानी सीधा जब वो बादलों से गिर रहा हो, इसको इकट्ठा कर लीजिए, कांच की बोतल में भर करके अपने बेडरूम में रखिए। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में, आपके मैरिटल लाइफ में सुधार होगा। सबसे पहले जानते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र आखिर है क्या। देखिए, शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के परम भक्त रावण के द्वारा की गई एक विशेष स्तुति है। यह स्तुति छंदात्मक है, छंदों में लिखी गई है और इसमें बहुत सारे अलंकार भी हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण जब कैलाश को लेकर के चलने लगा कि मैं तो कैलाश के साथ ही भगवान शिव को ले जाऊंगा और ले जाकर लंका में स्थापित कर दूंगा, तो भगवान शिव ने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कैलाश वहीं रह गया और रावण उस पर्वत के नीचे दब गया। तब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो स्तुति गाई, जो स्तुति की, उसे शिव तांडव स्तोत्र कहते हैं। जहां पर रावण दबा था उस स्थान को राक्षस ताल कहा जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार में सुधार होगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, नए काम की शुरुआत होगी, सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी, अनावश्यक बातों को तूल न दें। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, व्यवसाय की समस्या हल होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, संतान की समस्या भी हल होगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 75%। अब शिव तांडव में पहला अक्षर है शिव, जिसका मतलब होता है कल्याण। दूसरा अक्षर है तांडव। तांडव क्या होता है? तांडव शब्द बना है तंदुल से और इसका मतलब होता है उछलना। तांडव नृत्य में ऊर्जा और शक्ति के साथ उछलना होता है ताकि दिमाग और मन शक्तिशाली बन सके। जितने भी दुनिया में एक्सरसाइज हैं वो शरीर के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन ब्रेन का एक्सरसाइज अगर कोई है तो वो तांडव नृत्य है। बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही भयंकर। तांडव नृत्य केवल पुरुषों को करने की अनुमति होती है। महिलाओं को देखते हुए, चूंकि ऊर्जा का फ्लो ज्यादा होगा तो उन्हें दिक्कत होगी, इसलिए महिलाओं को तांडव करना मना है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, किसी भी तरह के निर्णय में जल्दबाजी न करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। सिंह राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी।
शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में सुधार के योग बन रहे हैं, जीवन की मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। शुभ रंग होगा समुद्री हरा और भाग्य होगा 80%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। नीतीश चंद्र सिंह ने हमें बिहार से मेल लिखा है। 13 जनवरी 1986 का जन्म है, 10:54 सवेरे, और जन्म का स्थान है बेगूसराय, बिहार। ये पूछ रहे हैं कि क्या सरकारी नौकरी का योग बनता है, क्योंकि करियर में स्थिरता नहीं रहती है। दूसरा पूछ रहे हैं कि अगर व्यापार करना हो तो किस क्षेत्र में करना चाहिए, विवाह कब तक होगा और कैसा होगा। नीतीश जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की चल रही है मार्च 2024 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी की संभावनाएं नहीं बनती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप बढ़िया नौकरी करेंगे, इसकी संभावना जरूर है। व्यापार का प्रश्न पैदा नहीं होता, अभी आप अच्छी नौकरी करेंगे और अगस्त 2022 के बाद से आपके बेहतरीन नौकरी करने के योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह वर्ष 2023 में होने की संभावना बनती है। वर्ष 2023 में आपका विवाह होगा और वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा। अब ये जानते हैं कि किन स्थितियों में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। अगर आपको स्वास्थ्य की ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप तंत्र मंत्र से या शत्रु बाधा से परेशान हैं, तो भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना अच्छा होता है। अगर आर्थिक समस्या हो या रोजगार की समस्या हो, तो भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर जीवन में कोई विशेष उपलब्धि चाहते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपकी किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा बहुत बुरी चल रही हो, किसी ग्रह की कोई बुरी दशा चल रही हो, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना अच्छा होता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, विवाह तय हो सकता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, करियर में समस्याएं दिखाई दे रही हैं। इस समय बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। भगवान शिव की उपासना करें। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, परिवार की स्थितियां ठीक रहेंगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र पढ़ेंगे कैसे। सुबह सुबह उठ करके स्नान करके पढ़िए, या प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में इसका पाठ करिए। पहले भगवान शिव को प्रणाम करके उन्हें धूप, दीप और नैवेद्य यानी मिठाई अर्पित करिए। इसके बाद गा गाकर, छंदात्मक है ना, गा गाकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेवलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। गा गाकर इसका पाठ करेंगे, और अगर नृत्य करके इसका पाठ कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। पाठ करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें आंखें बंद करके, और उसके बाद अपनी प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना पूरी होगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य साथ निभाएगा 80%।
कुंभ राशि, मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य और दुर्घटना का ध्यान रखें, भगवान शिव की उपासना करें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 60%। बात करेंगे आज की सलाह की, लेकिन आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। मीनाक्षी श्रीवास्तव ने आगरा से हमें मेल लिखा है। जन्म की तारीख है 23 अगस्त 1992, जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म स्थान है आगरा। ये पूछ रही हैं कि वैवाहिक मामले में कोर्ट केस चल रहा है काफी समय से, डिवोर्स कब तक होगा, छुटकारा कब तक मिलेगा, और दूसरा विवाह कब होगा, कैसा रहेगा। मीनाक्षी, आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है मार्च 2024 तक। देखिए, मई 2022 के पहले पहले आपके डिवोर्स का मुकदमा आपके पक्ष में हल हो जाएगा, यानी मई 2022 के पहले आपका डिवोर्स का मामला सॉल्व हो जाएगा। दूसरे विवाह की संभावना 2022 के अंत तक बनती है और आपकी कुंडली में दूसरा विवाह बेहतर दिख रहा है। अपनी मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए 2 उपाय करें। एक, मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहने और सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको फंसा हुआ धन प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिए। सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान समर्पित करके प्रार्थना करिए। आपका फंसा हुआ, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।